जिस विषय के बारे में बात करने वाली हैं उसका नाम है ईटीएफ्स। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई आदमी स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहा है तो उसे सबसे पहले जो है वो ईटीएफ से शुरुआत क्यों करनी चाहिए और स्टॉक्स में एंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट में स्टॉक के अंदर और ईटीएफ के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पूंजी 50,000 या 1 लाख तक है तो आपको कौन कौन से ईटीएफ में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर एक नया आदमी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे भय होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर डर होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ही ऐसा जहाँ पे आप देखिए कि एक स्टॉक जो है वो एक दिन के अंदर 20% भी टूट जाता है, वो 5% भी टूट जाता है। लेकिन आपने क्या कभी देखा है कि ईटीएफ जो है वो एक दिन में 20% टूट गया? वो नहीं हो सकता है। एक ईटीएफ जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है वो एक दिन में 5% भी टूटता मैंने देखा है। लेकिन जब भी ईटीएफ 5% टूटेगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा दोबारा एंट्री लेने का, रीशफल करके उसमें ज़्यादा क्वालिटी के साथ। लेकिन अगर स्टॉक अगर 5% भी टूटता है, 8% टूटता है, तो कभी आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो इस ईटीएफ क्या होते हैं आपने जो है वो जान ही लिया होगा कि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड होते हैं जो कि स्टॉक की तरह ही काम करते हैं। आप इनको शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, किसी शेयर को बेच रहे हैं, और एक दिन में आप खरीद सकते हैं, एक ही दिन में बेच सकते हैं। किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं, किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं, जो प्राइस उसका मार्केट में चल रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेनिफिट है वो है डिवर्सिफिकेशन। देखिए, अगर आप किसी एक स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वो एक स्टॉक किसी एक सेक्टर से बिलोंग करता होगा। लेकिन अगर ईटीएफ, अगर वो सेक्टोरियल ईटीएफ नहीं है, सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक ईटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है पीएसयू बैंक 20, और जो है वो बैंक 20। ये दोनों बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैंक में सब बैंक भाग रहे हैं या सब बैंक डाउन आ रहे हैं। कोई बैंक चल रहा है, कोई बैंक 2% डाउन चल रहा है, कोई परसेंट 5% अप चल रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको इसमें मिल जा रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है इसमें डाइवर्सिफिकेशन, कि आपका जो पैसा है वो एक स्टॉक में ना लग के कई स्टॉक में लगता है, जिससे आपको जो है वो थोड़ा सा एज मिलता है, रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी आपको अच्छा बनता है। और बड़ी क्वांटिटी के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। एक स्टॉक में शायद आप 1-2 लाख नहीं लगा पाएंगे, आपके अंदर शुरू शुरू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन ईटीएफ के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि 1 लाख 2 लाख आप एक ईटीएफ में भी डाल के जो है वो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो निकाल सकते हो। तो जान चुके हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको 1.5 से 2%, किसी किसी में तो 1%, किसी में 2%, वो कहते हैं कि 1%, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1% से ऊपर ही बनता है। और स्टॉक में भी आपको ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा देना पड़ता है। लेकिन ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो होता है इसका बहुत कम होता है, मतलब 0.2% इतना होता है शायद कुछ, ठीक है ना, 0.5% होता है, 0.05%, यानी 1% से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसमें आपको नामात्र ही पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि आपने बड़ी क्वांटिटी ली है, 1 लाख से ट्रेड किया है, तो उसमें 15 रुपये तो आपका डीपी चार्जेस लगेगा और 3-4 रुपये उसका खुद का चार्ज होता है। तो टोटल जो है वो 17-18 रुपये रखते हैं 1,000 1 लाख के ट्रेड पे भी आपको। तो इतना पैसा नहीं देना पड़ता, 0.02% या 0.05% का आपका जो है वो एक्सपेंस रेशो होता है। तो कम एक्सपेंस रेशो से ज़्यादा रिटर्न बनता है और इसमें रिस्क भी कम है और वॉलेटिलिटी भी अच्छी हो चुकी है। ऐसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ईटीएफ जी भागता ही नहीं है। तो देखिए, ईटीएफ जब भागता है एक दिन में 3% भी भागता है। मैंने आईटीबीज को अब अभी 2 दिन पहले 3% भागा हुआ देखा है। ठीक है, जो अमेरिका का ईटीएफ है एक फैंग इंडेक्स का मफांग, वो एक दिन में 6% भागा है। हैंगसेंग बीस था, वो एक दिन में 6% भागता है। तो इस तरह से ईटीएफ भी एक दिन में 3-3, 4-5% का रिटर्न आपको दे देते हैं। तो अंत में से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एक आदमी ने शुरुआत करनी है स्टॉक मार्केट में, तो आप समझ लीजिए कि ईटीएफ से बेहतर जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। नया आदमी जिसके पास 1-2 लाख रुपया है वो ईटीएफ में आए और ईटीएफ से इन्वेस्टिंग से अपनी शुरुआत करें। मैं खुद एक ईटीएफ इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ, स्टॉक में मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेता,
कम पॉइंट लेता हूँ 20,000 30,000, लेकिन एक ETF में मैं 1.5-2 लाख भी डाल देता हूँ एक ETF में, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बनता है। स्टॉक जितना नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने स्टॉक में रिटर्न ज़्यादा लेना है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, उसमें डाउनफॉल भी उतना ही जा सकता है। तो एक नया बंदा, उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है विदाउट लॉस, और उसको कुछ पैसा आता दिखे, यानी हर महीने उसके अकाउंट में कुछ पैसा आता नहीं, उसको 3% 5% उसके अकाउंट में हर महीने आए, तो उसका एकमात्र साधन है ETF। ETF के बिना अगर आप और किसी फील्ड में चले जाएंगे तो आपके नुकसान होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ETF जो है वो शुरुआती दौर में हमें अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने तो आपको बताया कि ETF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एक नया आदमी जो कि मार्केट में एंट्री ले रहा है उसको किस तरीके से सिर्फ ETF से ही शुरुआत